आज हमने सीखना है कि कैसे उसको एट द स्पॉट उसी टाइम जिस टाइम आपने प्रेजेंटेशन दी, उसी टाइम उसको किस तरह हमने जॉइन करवाना है, क्या-क्या बातें करनी है। 10 में से आपको बताया हर पर्सन की अपनी-अपनी एक एवरेज होती है, ठीक है? अगर 10 में से आपके साथ 5 लोग आपसे डिटेल माँगते हैं, 5 नहीं माँगेंगे, फिर भी 5 नहीं माँगेंगे डिटेल। आपने एवरेज वाला अगर टॉपिक सुना होगा तो आपको समझ आएगी। अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई, किसी ने कोई सेशन मिस भी किया है, तो फिर भी मैं उसको कहूँगा कि आप मुझसे पर्सनल में आकर या ग्रुप में मैसेज अपने छोड़ दें कि पिछले सेशन में से भी कोई क्वेश्चन हो तो उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको सिखाना है। अब क्या होगा कि हमने आपको सिखाया कि किस तरह अपनी प्रेज़ेंटेशन देनी है। प्रेज़ेंटेशन देने के बाद अब अगला प्रोसेस क्या है कि आपने एट द स्पॉट उसी टाइम उस पर्सन को किस तरह एग्री करना है कि वो आपके साथ जॉइन कर जाए, ठीक है? अब एवरेज होती है पर्सन की 10 में से 5 लोग आपसे प्रेज़ेंटेशन सुनते हैं। अब 5 में से 3 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 3 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 3 में से फिर भी 1 पर्सन एट द स्पॉट आपके साथ जॉइन करेगा, अगर ये आपकी एवरेज है। 2 पर्सन्स आपसे टाइम माँगेंगे, जिसको आपने एट द स्पॉट जॉइन करवाना है ना, वो किस तरह यूज़ जॉइन करवाना है, वो इन टिप्स से वो 1 पर्सन आपके साथ एट द स्पॉट जॉइन कर जाएगा, उसी टाइम आपके साथ जॉइन करेगा। बाकी जो 2 लोग होंगे, वो आपसे टाइम माँगेंगे, उनको किस तरह डील करना है, वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है? मतलब क्या समझ आई कि प्रेज़ेंटेशन देने के बाद, किसी को अच्छी तरह समझाने के बाद, कुछ लोग होंगे, 10 में से 1 या 2 लोग होंगे, आपकी प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से, किस तरह आपने उनसे डील किया। कुछ लोग होंगे, वो उसी टाइम जॉइन कर जाएँगे आपके साथ। उसी टाइम तब जॉइन करेंगे जब आपने आज की बातें सीखी होंगी, ठीक है? और कुछ लोग फिर भी ऐसे रहेंगे जो आपसे टाइम माँगेंगे, 1 या 2 दिन का टाइम माँगेंगे। अब उन 1 या 2 दिन का जिसने टाइम माँगा है या 1 वीक का टाइम माँगा है या जो सैलरी का वेट कर रहा है, उसको किस तरह आपने मैनेज करना है, किस तरह आपने उसको फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? तो ये आपको 2 बातें सिखाई जाएँगी। सबसे पहले मैं आपके कुछ पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ कि जब आप किसी को प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हो, प्रेज़ेंटेशन मीन आप किसी को समझा रहे होते हो कि बिज़नेस क्या है, हम क्या बिज़नेस कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो इस प्रेज़ेंटेशन के दौरान ना आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना है। ये आपने पॉइंट मेरे नोट करने हैं। मैंने आपको पहले सेशन से ही कहा है कि मैं आपको जो भी बातें बताऊँ आपने वो लिखते रहना है। क्योंकि हर कोई जानता है कि जब जब आप कोई चीज़ सुनते हो ना, तो आप उसको भूल जाते हो। कुछ देर बाद या कुछ अरसे बाद आपके हाफ़िज़े के हिसाब से आप उसको लाइफ़ लॉन्ग याद नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो बात आपके कॉन्शियस माइंड में रहती है और जो बात कॉन्शियस माइंड में रहती है, वो जल्दी भूल जाती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को सुनने के साथ-साथ नोट भी करते रहते हो, तो इसकी वजह से वो चीज़ आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में बैठ जाती है और जब कोई चीज़ आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में बैठ जाए, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए जो चीज़ सुनते जाएँ, साथ में पॉइंट्स को लिखते भी जाएँ। इससे आपका ब्रेन सही वर्क करेगा, उस बात को लंबे अरसे तक याद रख पाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने प्रेज़ेंटेशन के दौरान उनको ध्यान में रखने हैं, वरना वो पर्सन आपके साथ जॉइन नहीं करेगा। कुछ बातें हैं ताकि जो आपकी प्रेज़ेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना बना देंगी, ठीक है? पहले आपको ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेज़ेंटेशन एंड किस तरह करनी है। अगर आप किसी को प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो ना, प्लान समझा रहे हो बिज़नेस का, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यार प्रेज़ेंटेशन एंड किस तरह करनी है। क्योंकि जितनी एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करते हो ना, उतनी एनर्जी के साथ या उतने आप कह सकते हो वल्वले के साथ आपको प्रेज़ेंटेशन को एंड भी करना होगा। अब प्रेज़ेंटेशन एंड करने के लिए आप उस पर्सन को कुछ बातें कह सकते हो। ये साइकोलॉजिकली बातें हैं, क्या बातें आप कह सकते हो? अब एक पर्सन को मैंने प्रेज़ेंटेशन दी, टिका कर प्रेज़ेंटेशन दी, उसको समझ आ गई, ठीक है? अब लास्ट में मुझको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैंने प्रेज़ेंटेशन को एंड किस तरह करना है। अब मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, किस तरह मैं उसको कहूँगा, अच्छा तो फिर अब आपका क्या मानना है? फिर आपको जब आप ये कहोगे ना, तो वो आप उससे पूछ रहे हो, हाँ बता क्या क्वेश्चन है तेरा, क्या समझ नहीं आई? तो फिर आपको वो कहेगा कि यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं इस क्योंकि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तो वो प्रेज़ेंटेशन सुन के उठ के चला जाएगा, जो सवाल उसके ज़हन में होंगे, वो उसके ज़हन में ही रह जाएँगे और आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन लाज़मी पूछना है, आपका क्या मानना है? आप इस तरह पूछ सकते हो, तो फिर भई आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो आप? या आप ये भी प कै आप उससे पूछ सकते हो कि यार आपको क्या लगता है इस जो अब बातें मैंने आपको समझाई, जो प्रेज़ेंटेशन मैंने आपको दी, आपको क्या लगता है जो आप
जो बात मैंने आपको बताई हो, कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी हो कि जो आपका मानना है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर वो आप उसके ज़हन में जितनी भी बातें होंगी, जो उसको समझ ना होएँगी आई होंगी ना, वो आपसे पूछेगा। जब वो आपसे पूछेगा, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है वर्क में। इंटरेस्टेड है तो वो अपने सारे जो उसके माइंड में क्वेश्चन होंगे, जो उसके ज़हन में उलझनें होंगी ना, वो आपके सामने रखेगा। जब आपके सामने रखेगा तो आप उन सारी चीज़ों को क्लियर करोगे। जब आपने क्लियर कर दिया, वो बंदा आपके साथ उसी टाइम जॉइन कर जाएगा। उसके बाद दूसरी बात का आपको ख्याल रखना है कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन में ना, आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में सिखाया था कि कोई भी पर्सन आपके साथ तभी ज्वाइन करता है जब आप उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हो। ठीक है? जब उसकी आप ज़रूरत पूरी करते हो, क्योंकि बिना ज़रूरत हम बाज़ार से कुछ नहीं खरीदते। ज़रूरत होती है तो खरीदते हैं। तो बंदा, आप यहाँ प्लान बेच रहे हो, उसको कुछ बेच रहे हो, उसको मैटिक पॉलीगॉन करेंसी आप उसको बेच रहे हो, तो वो तभी खरीदेगा ना जब उसको इसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो आपने प्रेज़ेंटेशन के दौरान ये बात का ख़्याल लाज़मी रखना है कि आपने उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। अगर दिया है तो वो जॉइन करेगा, अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे पाए उसकी प्रॉब्लम का, वो नहीं जॉइन करेगा। अब प्रॉब्लम किस तरह आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है, ये भी मैंने सिखाया था। फिर भी कह रहा हूँ, जिसको जिस बात की समझ ना आए, पिछले सेशन में से भी वो पूछ सकते हैं और आज वाले सेशन से भी वो पूछ सकते हैं। हमारा पर्पज़ आपको सिखाना है। जी, अगली अस्सलाम बात की वालेकुम। तीसरा पॉइंट आपको ग्रुप में मैसेज करिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तीसरा पॉइंट आपने ख्याल ये रखना है कि आपको लोग आपके साथ तब ज्वाइन करते हैं जब वैल्यू जो है ना, वो प्राइस से एक्सीड कर जाए। मतलब कि जब अगले बंदे को ये बात समझ आ जाए ना कि यार इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है, वो ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ। हम प्रेजेंटेशन देते हैं इस हिसाब से, फिर प्रेजेंटेशन हम 2000 वाली देते हैं, लास्ट में हम क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट 4000 है, वो क्यों ज्वाइन करेगा आप? उसको जब पता होगा ना कि यार इस 4000 के बदले या 1800 जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो आप उससे करवा रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे इससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो लाज़मी जॉइन करेगा। अगर आप ये नहीं उसको क्लियर कर पाए कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉफिट उससे ज़्यादा है, आप नहीं ये बता पाए ना उसे, तो फिर वो इसी उलझन में रहेगा, यार इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये बात पहले लाज़मी प्रूव करनी पड़ेगी कि आप जो उसको वैल्यू दे रहे हो ना, जो बिज़नेस दे रहे हो, वो उसकी इन्वेस्ट की गई वाली रकम से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात का भी ख्याल रखना, ये मेरे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको इनकी ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमने एक्सपीरियंस से लिखे हैं, नोट किए हैं सारे। लास्ट में जो चौथा पॉइंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लोग हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, हम एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम ट्रेनिंग को बीच में लेके आते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, डोंट मिक्स ट्रेनिंग विद प्लान। प्रेजेंटेशन और है, ट्रेनिंग और है। ट्रेनिंग है किसी को काम सिखाना, करना किस तरह है। हमारे लोग जब प्रेजेंटेशन देने बैठते हैं ना, हम उसको समझाने लग जाते हैं, एक्स3 कैसे वर्क करता है, एक्स4 कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपने मेंबर्स ढूँढने कहाँ से है, ये क्या करना है आपने, मतलब कि ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि काम किस तरह आपने करना है। आप उसे ट्रेनिंग नहीं दे रहे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपको अलहदा उसको वक़्त देना पड़ेगा। आप उसको फ़िलहाल प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, प्लान समझा रहे हो, उसको बिज़नेस बता रहे हो आप। हम जब ये गलती करते हैं ना, प्लान के साथ ट्रेनिंग मिक्स करते हैं। जब ये मिक्स करते हैं ना, एक तो वो बंदा वैसे बोर हो जाता है और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक उसूल है। ये आप याद रखिएगा कि आप जितनी कम इन्फॉर्मेशन दोगे ना अगले बंदे को, जितनी कम और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना ही वो अगला पर्सन आपके साथ जल्दी जॉइन करेगा। हम क्या बैठते हैं, इतनी लंबी प्रेजेंटेशन दे दी, साथ में ये भी समझाने बैठ गए कॉपी पेंसिल लेके, एक्स3 क्या होता है, एक्स4 पहले की इनकम आपको आनी है, दूसरे को ऊपर जानी है, उसको ये सब नहीं जानना यार। फिलहाल अभी उसको इसके ये जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। उसको फिलहाल सिर्फ़ ये जानना है कि उसको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो भी सीखना नहीं चाह रहा, सिर्फ़ अभी उसको ये जानना है प्रेजेंटेशन के दौरान, जब आप किसी को डिटेल बता रहे होते हो, तो उसको सिर्फ़ ये जानना है फिलहाल के तौर पर कि वो उसको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्या वो कर पाएगा इस बिज़नेस को? उसको सिर्फ़ ये जानना है। लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लेक्स करोगे, एक्स3 कैसे वर्क करता है, एक्स6 कैसे वर्क करता है, 20% डिविडेंड इनकम, अपलाइन, डाउनलाइन, इस तरह की बातें आप करते रहते हो, वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है काम। ये बात का भी ख़्याल रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन बातों को आपने ज़हन में रखना है। और एक चीज़ और, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, टेल योर स्टोरी। ये बड़ा
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बता दिए। ये पॉइंट अगर आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में इनको शामिल करोगे ना, अगर आपने मैंने जो प्रेज़ेंटेशन जिस तरह बताई है, उसी लिहाज से प्रेज़ेंटेशन दो को डिटेल बताओगे और साथ में इन पॉइंट्स का ख़्याल रखोगे, मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ अगला पर्सन आपके साथ उसी टाइम जॉइन करेगा। अब ये जो पॉइंट है ना, टेल योर स्टोरी, क्योंकि हम आपने देखा होगा अक्सर कि सर्दियों में आप सबने मेरी बात पर गौर करना है। सर्दियों में क्या होता है कि हम बाहर निकल कर देखते हैं कि यार मतलब कि हमारा मन होता है कि ना हम जैकेट पहने, ऊपर जर्सी वगैरह पहने, लेकिन हम पहले देखते हैं कि यार क्या वो मेरे भाई किसी और दोस्त ने भी बाहर निकल के वो जैकेट वगैरह पहनी है। हम जब ये देखते हैं ना कि हाँ, यार उसने भी पहनी, चलो मैं भी पहन लेता हूँ। तो ये है कि हम क्या करते हैं, हम मेजॉरिटी में शामिल होना चाहते हैं। जो बाकी लोग काम कर रहे हैं ना, हम भी वही काम करना चाहते हैं। मतलब कि हम सर्दियों में जैकेट तब तक नहीं पहनते कि जब तक हम ये ना देख लें कि यार किसी और ने भी पहनी हो। इस तरह हम शेम फील करते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि लोगों को मेजॉरिटी में आना है, कि वो सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि बाकी लोग भी ये कर रहे हैं, अगर बाकी लोग ये कर रहे हैं ना, तो मुझे भी ये वर्क करना चाहिए, ठीक है? और इसमें ना ये चीज़ बड़ी आपको हेल्प करेगी। आप किसी को प्रेज़ेंटेशन दे रही हो, तो वो ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होगा कि यार मतलब कि कन्फ्यूज़ होगा कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप उसको अपनी स्टोरी सुना सकते हो। स्टोरी किस तरह सुनाते हो, अब मैं किसी को प्रेज़ेंटेशन देने बैठा हूँ, तो वो बंदा मुझे कहेगा कि यार फ़िलहाल मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या मेरा ये इश्यू आ रहा है। तो इसका प्रेज़ेंटेशन में ना अपनी स्टोरी को लाज़मी इंक्लूड करें। अपनी स्टोरी आप इंक्लूड करेंगे 40% आपकी जो चांसेज़ है ना उसके जॉइन करने के मज़ीद बढ़ जाएँगे। अपनी स्टोरी उसको सुनाएँ ताकि उसको पता चले कि यार सेम मैं भी इसी स्टेज पर हूँ और ये भाई भी इसी स्टेज पर था, इसने तब जॉइन किया और आज ये प्रॉफ़िट बना रहा है। और लेकिन मैं आज इस स्टेज पर हूँ, मुझे भी जॉइन कर लेना चाहिए, ठीक है? आप उसको स्टोरी सुना सकते हो। स्टोरी आप किस तरह सुना सकते हो कि आप स्टोरी में आपने सिर्फ़ ये बताना है कि मैं भी ना यार सेम तेरी तरह था, मुझे भी एक दोस्त ने अप्रोच किया। जब अप्रोच किया मुझे लगा यार ये काम रियल नहीं है, तो मैंने इस पर सोचा 2-3 हफ़्ते ले लिए। आपने अपनी स्टोरी जिस तरह आपकी स्टोरी थी, मैंने इस पर सोचा, काफ़ी सोच-विचार किया, फिर मैंने कहा चलो यार ट्राई करता हूँ। जब मैंने ट्राई किया ना तो पहले वीक तो मुझे प्रॉफ़िट नहीं आया, लेकिन मुझे काम समझ नहीं आई। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे प्रॉफ़िट आना शुरू हुआ और मैं तो इस बिज़नेस का फ़ैन हो गया यार। और आज आपके सामने हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना रहा हूँ। तो अगले बंदे को ये जिसके माइंड में चीज़ बैठेगी कि यार बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। क्वेश्चन जो है ना वो आप अपने ग्रुप में छोड़िएगा या सेशन के लास्ट में जो आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिलहाल अभी प्रेज़ेंटेशन सुनें, क्वेश्चन जो है वो आप अपने लिखते जाएँ, लास्ट में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? अब इसके अलावा प्रेज़ेंटेशन की प्रैक्टिस है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि जब आप प्रेज़ेंटेशन दो ना, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो प्रेज़ेंटेशन की, एक तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को प्रेज़ेंटेशन देने की कोशिश करो, इसका भी बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। ये सारी किताबी बातें नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और ये सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 40-40, 50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कोर्सेज़ को सीखा है, बाय किया है, परचेज़ किए हैं कोर्सेज़। ऑनलाइन कोर्सेज़ कुछ परचेज़ किए हैं, कुछ फिज़िकल क्लासेस ली हैं मैंने, ये सब सीखने के लिए पैसे पे किए हैं उनको, लेकिन आपको ये सारी बातें फ्री सिखाई जा रही हैं। अभी आपको ये सिर्फ़ बातें लग रही होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन्हें यूज़ करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप कहोगे कि यार मज़ा आ गया किसी को जॉइन करवाने का। ठीक है, एक तो अपनी प्रेज़ेंटेशन को जब प्रैक्टिस के तौर पर रिकॉर्ड करके चेक करें कि आपकी फिर सुनें कि यार मैंने प्रेज़ेंटेशन किस तरह दी है और दूसरा आईने के सामने खड़े होकर प्रेज़ेंटेशन दिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। ये प्रेज़ेंटेशन दे से मुतल्लिक कुछ बातें रहती थी पिछले सेशन में, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी को हमने प्रेज़ेंटेशन दे ली, उसको सारा प्लान समझा दिया, अब उसको जॉइन किस तरह करवाना है, क्या बातें उसको करनी है या किन बातों का ख़्याल रखना है कि वो उसी टाइम आपके साथ जॉइन करे, उसी टाइम। आपको पता है 10 में से 2 लोग आपके साथ उसी टाइम जॉइन कर सकते हैं, अगर आप इन बातों को सही यूज़ करो। पहली बात फिर मैं आपको वही करूँगा, लर्न टू गिव सॉल्यूशन। जब आप किसी को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो ना, तो वो बंदा उसी टाइम आपके साथ जॉइन करता है। ये बात मैंने आपको पहले की है, क्योंकि जब आपको अगले बंदे को ये प्रूव कर देते हो ना यार आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, तो वो बंदा और इंसान ज़रूरत में जब इंसान होता है ना, तो वो कोई भी चीज़ किसी भी वक़्त परचेज़ कर लेता है, चाहे वो कितनी महँगी क्यों ना हो, ठीक है? क्योंकि लोग अब देखें 1-1 करोड़ की गाड़ी भी बाय करते हैं। क्यों वो बाय करते हैं? क्योंकि उनको ज़रूरत होती है गाड़ी की, वो उसको खरीदना चाहते हैं। तो जब आपने अगले बंदे को ये साबित करवाया ना कि आप उस बंदे को इस बिज़नेस की ज़रूरत है,
फिर वो उसी टाइम आपके साथ जॉइन करेगा। या आपने उसको ये प्रूव किया कि उसकी प्रॉब्लम पहले डिफाइन की कि उसको मसला क्या है ज़िंदगी में, फिर आपने उसका इस बिज़नेस से रिलेटेड उसको सॉल्यूशन दिया, फिर वो उसी टाइम आपके साथ जॉइन करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने प्रेज़ेंटेशन में फिर बताया हुआ है, लेकिन अगर किसी को फिर भी समझ ना आई हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। इसके अलावा एक बात का और ख्याल रखना है अपने, पीपल बाय यू नॉट द प्लान, कि लोग आपको देख के जॉइन होते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, वो कंपनी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। लोग आपको देखकर जॉइन होते हैं, वो आपको देखते हैं कि यार आपने इस बिजनेस में क्या किया। वही सेम बात आ गई, आपने अपनी स्टोरी सुनाई, जब आपने अपनी स्टोरी सुनाई तो उसने तो आपको देख के ज्वाइन करना है ना, या लोगों को देख के, इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं उसने वो देख के ज्वाइन करना है। तो लोग अपनी मर्जी से कोई भी इसमें ज्वाइन नहीं होगा, या तो अपनी ज़रूरत से ज्वाइन होगा, और या उसको कोई उसकी मसला प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन उसने बिजनेस के थ्रू आपने दिया, फिर वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन वो आपको लाज़मी देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इस बिज़नेस की वजह से आप में चेंजेस क्या हैं। हमारे मेंबर कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बात करने का तरीका नहीं आता, कि मेंबर से थोड़े से गुस्से में बात कर लेते हैं, या वो कहते हैं मैं जॉइन नहीं करना, थोड़ा तल्ख़ लहज़ा रखते हैं। एक चीनी कहावत है, जब तक आपको मुँह खोलना ना आए तो आप दुकान ना खोलो अपनी। ठीक है, तो ये बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग है ही कम्युनिकेशन का, बात करने का अंदाज़। आप किस तरह किसी से बात करते हो, जितनी अच्छे तरीके से आप अगले बंदे को डील करते हैं ना, वो बंदा उतनी जल्दी आपके साथ जॉइन करता है। फिर वो पर्सन, अगर आप उससे फिज़िकली मिल रहे हो ना, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखेगा कि यार इस बिज़नेस में भी आप सच्ची में बिज़नेसमैन लगते हो या नहीं लगते। हाँ, अगर ऑनलाइन हुए तो फिर तो मतलब आप ऑनलाइन किसी को कॉल पे समझा रहे हो या वॉइस पे समझा रहे हो, तो फिर तो ये चीज़ नहीं आती। लेकिन जब फिज़िकली आप किसी को समझा रहे होगे ना फेस टू फेस, तब आपकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी मैटर करती है। वो स्टार्टिंग में हुआ था हमारे साथ इस तरह कि प्रेज़ेंटेशन हम देने जाते थे, स्टार्टिंग में जब नई-नई ट्रेनिंग ली, और स्टार्टिंग में ना हम प्रेज़ेंटेशन देने जाते और उसको पार्क में बुला लेते थे हम, ठीक है? पार्क में बुलाते और हमने चप्पली पहना होती थी, शलवार कमीज़ पहनी होती, प्रेज़ेंटेशन दी थी। लेकिन हमें कुछ अच्छे रिज़ल्ट ना मिलने लगे। फिर हमने, मतलब ऑफ़िस भी था नहीं हमारे पास, फिर हमने क्या किया, हमने ना जिसको भी बुलाना होता है ना, नमाज़ के टाइम बुला लेते। उसको कहते, यार इस टाइम तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उस टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है, आप उधर आ जाना। ठीक है? एक तो उसको ये होगा कि चलो अभी ऑफ़िस का टाइम नहीं था, नमाज़ का टाइम था, तो इसी बहाने मस्जिद में बैठ के उसको प्रेज़ेंटेशन दे देते। ठीक है? और वहाँ ड्रेसिंग सेंस इतनी मैटर भी नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ नमाज़ पढ़ने आए हैं, वहाँ इतनी सूटेड-बूटेड होने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस चीज़ को हमने इस तरह ओवरकम किया। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। ये सिर्फ़ बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस, जब आप प्रैक्टिकल इसको यूज़ करोगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये बातें सच में सच बातें हैं सारी। ये आपको एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। ये वो कोर्सेज़ की बातें बताई जा रही हैं जिनको सीखने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा पे किया हुआ है। हमारे सुहेल भाई भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। उन्होंने भी इसके लिए पेड कोर्सेज़ लिए हैं, और वो हमारे साथ मेरे पार्टनर हैं इस बिज़नेस में। इसके अलावा ना आपको कुछ अपनी स्टोरी सुनानी है, ठीक है? फिर वो आपके साथ जॉइन करेगा। अपनी स्टोरी उसको सुनाएँ, क्योंकि और बताएँ कि इर्द-गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं। अपनी स्टोरी ना भी सुनाएँ ना, किसी और की सुना दें, कि वो कहेगा ना, तेरी तरह यार एक पर्सन था। अब वो किस तरह पर, एक पर्सन अब स्टूडेंट है, ठीक है? अब उसको अपनी स्टडी के लिए अखराजात पूरे करने हैं। अब आप उसको स्टोरी सुनाओगे, किस तरह सुनाओगे? आप कहना, यार तेरी तरह ना मेरी टीम में एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो भी चाहता था कि मैं ना अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूँ, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई तरीका नहीं मिल रहा था, जिससे वो अपनी स्टडी के अखराजात उठा सके। अब इसके माइंड में ये बात आएगी, मेरी तरह और लोग भी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को जॉइन किया। मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों को मेजॉरिटी में शामिल होना है, लोगों को वो करना है जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम में डिसीज़न की पावर नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते। तो ये चीज़ें, इनका आपको बहुत ख़्याल रखना है। जब आप इन बातों का ख़्याल रखोगे ना, मैं आपको 99% गारंटी दे रहा हूँ कि वो लोग आपके साथ उसी टाइम जॉइन करेंगे। 1% कुछ लोग होते हैं, अपने एटीट्यूड की वज़ह से उनको थोड़ा टाइम लगता है जॉइन होने में। एक आपको ना टिप देने जा रहा हूँ, बड़ा कमाल का टिप है। आपने एक बात देखी होगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, किसी को हॉस्पिटल में कब लेकर जाते हैं? जब इमरजेंसी आती है, ठीक है ना? अगर एक पर्सन को जिगर का मसला है यार, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको हॉस्पिटल में तब लेकर जाएँगे जब वो मर रहा होगा दर्द से, मतलब अपनी जान को रो रहा था, उसको फिर इमरजेंसी उठाएँगे, एम्बुलेंस को बुलाएँगे,
उसको डाला एम्बुलेंस में और हॉस्पिटल ले गए, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो बेहतर ये नहीं था कि यार पहले ही जब उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बंदा पहले ही मतलब रिपोर्ट करवा लेता, पहला सैंपल जब उसको आया था, सिम्पटम नज़र आया था, तो उसी दिन हॉस्पिटल ले जाते। लेकिन हम पाकिस्तानी कौम है, हम कोई भी काम तब करते हैं जब इमरजेंसी आती है। सेम यहाँ आपने सेम रूल यहाँ अपनाना है, आपने इमरजेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? क्योंकि इमरजेंसी जब क्रिएट करेगा वो पर्सन आपके साथ उसी टाइम जॉइन करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि हम इमरजेंसी किस तरह क्रिएट करते थे, मिसाल देता हूँ आपको। और एक आपने बिज़नेस की वैल्यू भी क्रिएट करनी है। हम किस तरह क्लोजिंग करते थे, हम किस तरह पर्सन को जॉइन करवाते थे। हम ना प्रेज़ेंटेशन दी, अब एक पर्सन है उसको मैंने प्रेज़ेंटेशन दी और प्रेज़ेंटेशन सारा प्लान उसको समझाया, एक-एक बात उसको सही तरह समझा दी, उसको समझ आ गई, वो इम्प्रेस हो गया। अब आगे हमने क्या किया, इमरजेंसी क्रिएट करनी थी कि ये बंदा उसी टाइम हमारे साथ जॉइन करे। हाँ, अगर उसके पास पैसे होंगे तो उसी टाइम आपके साथ जॉइन करेगा। हमने इमरजेंसी किस तरह क्रिएट की, पहली बात तो ये कि हमने ना उसको ये फ़ील करवाना था कि उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। मतलब वैल्यू आपको बताया कि जब वैल्यू एक्सीड करेगी वो जॉइन करेगा, ठीक है? जब उसके बंदे माइंड में यही बात बैठी होगी कि यार ये मुझे जॉइन करवाना चाह रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है, वो जॉइन नहीं करेगा। अब हम क्या करते थे, हमने ना एक दोस्त को ना बिठा रखा होता था पीछे क्लास में, मतलब कि उसको कहीं घर में होता था, उसको ना इसी काम के लिए रखा था। किस काम के लिए रखा था वो भी आपको बताता हूँ। हम क्या करते थे प्रेज़ेंटेशन देने के बाद ना उससे पूछते थे, हम तेरा क्या ख़्याल है? इसको तू जॉइन कैसे मतलब कि कुछ क्वेश्चन उससे पूछते थे। तो वो बंदा कहता था यार मैंने भी जॉइन होना है इस बिज़नेस में, तो क्या तरीक़ेकार होगा? लोग आपको इस तरह कहेंगे। हम अब हमने यहाँ अब वैल्यू भी क्रिएट करनी है और इमरजेंसी भी क्रिएट करनी है कि ये बंदा इसी टाइम हमारे साथ जॉइन करे। क्योंकि अगर आप ये नहीं ना करोगे ना, तो अगर वो उसने आपसे 1 या 2 दिन का टाइम माँग लिया ना, तो वो अपने जब सियाने किसी दोस्त से मशवरा करेगा ना, वो आपके साथ जॉइन नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि उसी ऐन मौका पर उसे जॉइन करवाया जाए। हम क्या करते थे, मैं कहता हूँ यार सॉरी फिलहाल ना हमने टारगेट बनाया था कि इस मंथ में ना हमने सिर्फ़ 15 लोगों को अपने साथ टीम में शामिल करना है। ठीक है? ये सर ने पीछे से इंस्ट्रक्शन दी थी कि सिर्फ़ 15 लोगों को इस महीने अपने साथ जॉइन करवाना है और 15 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन यार तुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है, अगर वो स्टूडेंट है तो यार अब तू कह रहा है कि तुझे अपनी जो फाइनेंशियली मतलब स्टडी के हवाले से तुझे अपनी फीसेस का मसला आ रहा है, तो यार मैं सर से बात करूँगा। उम्मीद है कि सर मान जाएँगे, लेकिन वैसे स्पेस नहीं है हमारे यहाँ कि 15 से ज़्यादा सर नहीं मानेंगे। मैं सर अभी रुको, मैं अभी सर से बात करता हूँ। हमने उस लड़के को फ़ोन कर देना होता था। वो बैठा होता था, कहीं घर में होता था या उसको कहीं पीछे बिठा दिया होता था। ये सिर्फ़ मतलब कि उसको धोखा देने के लिए, जस्ट ये दिखाने के लिए, वैल्यू देने के लिए और इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम है। आप किसी का भला करोगे ना तो वो बंदा शक में पड़ जाएगा, यार इसको मुझसे कोई काम है, ये है धोखा, तो इस तरह उसको धोखा लगेगा। तो अगले बंदे को आपको ये प्रूव करवाना होगा कि आप उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ यही करते थे। क्या करते थे, हमने उस पर्सन को फ़ोन कर देना। उसको उसकी आवाज़ थोड़ी-सी ना भारी होती थी, तो उसको हम सर कहते थे। जब सर कहते थे ना उसको सैंपल समझ आ जाती थी कि यार हाँ, इसने हमें सर कहा है, मतलब ज़रूर ये प्रेज़ेंटेशन कहीं न कहीं दे रहे हैं और वो वाला पॉइंट आ गया। हमने कहना अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आपसे एक बात करनी थी, अभी आप फ्री हैं? जी, जी, पूछिए। सर मेरे एक दोस्त हैं, अली भई, अभी मेरे पास ही बैठे हैं। तो वैसे ही ना बातों-बातों में बिज़नेस डिस्कस हुआ, तो इनको ना फैमिली में इश्यू है। ये चाहते हैं कि ये अपनी स्टडी के जो अखराजात हैं ना, ये खुद पूरे करें। और मैंने इनको फिर अपने बिज़नेस के बारे में बताया, लेकिन फिर बाद में सर मुझे याद आया कि हमारा तो इस मंथ का टारगेट सिर्फ़ 15 लोगों का था, लेकिन ये भाई जॉइन होना चाहते हैं। काइंडली सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपसे पहली बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश करें, या तो सर इस दफ़ा 16 की टीम शामिल कर लें, या अगर कोई एक आधी स्पेस कम होती है ना, तो सर काइंडली आप अगर एडजस्ट कर लेना तो बहुत शुक्रिया। फिर वो क्या कहता था, वो कहता था, हमने माइक फ़ोन जो है ना वो स्पीकर पे लगाया होता, उसको सुना रहे होते थे ताकि उसको ट्रस्ट आए। क्योंकि पाकिस्तानी कौम में किसी का ज़्यादा भला करोगे ना, ज़्यादा मीठे बनोगे, तो उसको लगेगा ये बंदा ज़रूर धोखेबाज़ है। तो ये पाकिस्तानी कौम है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ तीखा बनना पड़ता है। इतने मीठे भी ना बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएँ और इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। इस बात का भी लाज़मी ख़्याल रखना है। तो हमने उसको फ़ोन करना, तो वो कहता है यार अरसलान देखो, मैंने अब आपकी बात टाल नहीं सकता, अब आपका है भी दोस्त, आप प्रेज़ेंटेशन उसे दे चुके हो।
लेकिन अगर अभी मैं आपको मना करूँ तो यार आपका दोस्त है या आपकी दोस्ती में कुछ फ़र्क आ सकता है या उसको अब ज़रूरत है, मैं आपकी बात अब नहीं टालना चाह रहा। तो चलिए सही है, आप भाई को कहें कि आप इन्वेस्टमेंट आज ही अरेंज कर लें क्योंकि फिर अपना स्टार्ट करते हैं, उसको कोई अगर शामिल होना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट आज ही वो रेडी करे और आज टाइम दे दें। अगर आपने उसको 6 बजे प्रेजेंटेशन दी है ना तो उसको 8 बजे तक अपना अरेंजमेंट कर ले। अगर आपने सुबह 8 बजे प्रेजेंटेशन दी है तो उसको शाम 5 बजे तक अपना अरेंजमेंट कर ले। ठीक है, तो अब एक मिसाल हमने अभी उसको 5 बजे प्रेजेंटेशन दी है असर टाइम, तो सर कहेंगे तो आप इस तरह करें, इसको कहें कि शाम 8 बजे तक ना अपनी जो प्रेजेंटेशन अपनी इन्वेस्टमेंट है ना वो रेडी कर ले और उसको इस बिज़नेस में ले आओ। ठीक है, मोस्ट वेलकम, हम उसको कंप्लीट गाइड करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब इधर हमने फिर कॉल कट करने के बाद उसको कहना, ठीक है, अब सर से बात हो गई, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अरेंज करो। तो यकीन माने वो बंदा कहीं से भी इन्वेस्टमेंट उठा कर लाएगा, उधार माँगनी पड़े ना उसको, उधार माँग के ला उसी दिन आपके साथ जॉइन करेगा। ये चीज़ है। ये कुछ बातें आपको ख़्याल रखनी है। ठीक है, ये हमने इमरजेंसी क्रिएट की। अब किसी और तरीके से भी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन किसी मार्केटिंग कर रहे हो, कि किसी को व्हाट्सएप बता रहे हो या कोई आप उसको ऑफ़र दे सकते हो। उसको कहते हो इन्वेस्टमेंट है 8,000 की इन्वेस्टमेंट है एक मिसाल, आपके लिए सिर्फ़ 5,000, लेकिन ये सिर्फ़ ऑफ़र आज के लिए है। तो वो बंदा उस ऑफ़र के चक्कर में आज ट्राई करने की कोशिश करेगा। ठीक, आप उसको इस तरह भी ऑफ़र दे सकते हो, यार हमने ना जितने लोगों को जॉइन करवाना था ना, आज हमारा लास्ट डे है। कल से हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है। ट्रेनिंग सेशन तो वैसे भी कंटिन्यू है। हमारी 9:30 बजे मीटिंग हुआ करनी है। तो फिर हमने जॉइनिंग नहीं करवानी, फिर पूरा 1 मंथ 15 दिन का तकरीबन गैप आ जाना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में वक़्त गुज़र जाना है। तो अगर आपने जॉइन करना है तो आप अभी जॉइन कर लें, मैं सर से भी बात कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ इमरजेंसी उसके लिए क्रिएट कर दी, तो वो आज लाज़मी हाथ-पाँव मारेगा और लाज़मी जॉइन करने की कोशिश करेगा। इन बातों का ख़्याल रखना है। शुरू से लेकर पहले सेशन से लेकर ना अब तक की मेरी सारी बातों को अगर आप जोड़ते जाओगे ना, या अगर आपने नोट की होंगी, अपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके साथ 99% जो लोग हैं ना, वो आपके साथ जॉइन करेंगे, उसी दिन जॉइन करेंगे, जिस दिन आपने प्रेज़ेंटेशन दी। अब 10 में से 2 लोग तो आपके साथ जॉइन हो गए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे टाइम माँगेंगे, क्योंकि कुछ जॉब पर्सन होंगे और कुछ की वो आज अरेंजमेंट नहीं कर पाएँगे। आपने इमरजेंसी क्रिएट की, उसने हाथ-पाँव मारा, लेकिन वो पैसे अरेंज नहीं कर पाया। तो अब उसने आपसे टाइम माँगा है। आपसे जब व्हाट्सएप पे किसी से राब्ता करते हो ना, तो वो कहेगा कि यार मैं कल जॉइन करूँगा, या वो आपसे कहेगा कि यार नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसका पहला मेथड तो ये है, आपने अपना नंबर उसके मोबाइल फ़ोन में सेव करवाना है और उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव करना है। ठीक है? इसके लिए चाहे आपको उससे स्क्रीनशॉट भी मँगवाना पड़ेगा ना, पहले भाई मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो कि आपने मेरा नंबर सेव किया या नहीं किया, फिर बाद में उसे डिटेल बताना आप। जैसे आपने किसी को ऑनलाइन मैसेज किया ना व्हाट्सएप ग्रुप से, उसको सलाम का मैसेज किया, फिर आपने उसको बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा पहला बाउंसर मारा, व्हाट डू यू डू का फ़ॉर्मूला लगाया या ओपनर लगाया, तो वो डिटेल पूछेगा। फिर आपने उसको डिटेल नहीं बतानी, पहले आपने उससे ये चीज़ क्लियर करानी, अगर आपने सक्सेसफुल होना है इस फ़ील्ड में, आपने उसको कहना है कि काइंडली अगर आपने डिटेल लेनी है ना, तो मेरा नंबर सेव कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी है, अगर नंबर सेव ना हो तो दोनों की व्हाट्सएप बैन हो सकती है, और मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें तब मैं आपको डिटेल सेंड करूँगा। अगर आपने उससे नंबर सेव करवा लिया ना, स्क्रीनशॉट मँगवा लिया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ओके सेव कर लिया, लेकिन वो सेव नहीं करते। क्योंकि जब नंबर वो सेव नहीं करेगा ना, आप उसको जॉइन कभी भी नहीं करवा पाओगे। ये भी एक इसमें नंबर सेव जब आप करवा लेते हो ना, तो आप उसको 50% पहले ही जॉइन करवा चुके होते हो। उसे नंबर सेव करवाने का स्क्रीनशॉट मँगवा लें। अब स्क्रीनशॉट मँगवा लिया, फिर उसको डिटेल दे दें। या जब आप फिज़िकली किसी से बैठकर बात कर रहे होते हो, तो ऑलरेडी आपके नंबर सेव होते हैं, ठीक है? अब प्रेज़ेंटेशन देने के बाद एक क्लोजिंग आती है, इमीडिएटली किसी को जॉइन करवाना। हाँ, अगर कोई टाइम माँग ले या कहे कि मैं आपको सोच के बताऊँगा, पर्सनैलिटी होती है किसी बंदे की, वो सोच के बताएगा आपको। तो उसके लिए फिर अगला स्टेप आ जाता है फ़ॉलो अप का। फ़ॉलो अप फ़ॉलो अप होता है हाथ धो के पीछे पड़ जाना। वो एक सोनू शर्मा है, आपने सुना होगा। वो क्या वो फ़ॉलो अप पता है किस तरह करते थे? वो कहते थे कि मैं प्रेज़ेंटेशन देने के बाद ना, जब बंदे का रिस्पॉन्स नहीं ना आता था, मैं उसके घर चला जाता था, दरवाज़ा खटखटाता था, डेली चला जाता था। वो आखिर जॉइन कर ही लेता था। तो ये भी आपको करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन बताते हैं, अगला बंदा कहता है येस या नो, बस हमने यही बात खत्म कर दी। फिर भी ये पूरा प्रोसेस है। फ़ॉलो अप में ना आज मैंने देखा कि एक पर्सन को मैंने प्रेज़ेंटेशन दी, वो मेरे साथ 6 मंथ बाद जा जॉइन हुआ। तो पूरे 6 मंथ मैंने उसको फ़ॉलो अप किया। टाइम तो वो है जो गुज़र रहा है। तो
बेहतर ये नहीं है कि आप उसको फ़ॉलो अप करते रहो, उसके लिए अवेलेबल रहो आप, कि जब उसका माइंड बने आपके साथ जॉइन कर जाए। अब ये हमारे सीनियर जो लीडर हैं, सोहेल साहब जो हैं, ये सोहेल सर को मैंने 4 महीने पहले प्रेज़ेंटेशन दी थी। जब ये मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आए ना, तो इनको मैंने 4 महीने पहले प्रेज़ेंटेशन दी थी। तो आए 4 महीने मैंने पूरा इनको फ़ॉलो अप किया। जब कभी मिले बातों-बातों में इसको बिज़नेस के बारे में बता दी। पूरे 4 मंथ बाद इनका माइंड बना और मैंने इनको जॉइन करवा लिया। हाँ, अगर ऐसा अब सोचें, अगर जब इनका 4 मंथ बाद जब इनका माइंड बना था, अगर इनके पास मैं अवेलेबल ना होता, तो इन्होंने किसी और के साथ जॉइन हो जाना था। क्योंकि इनका माइंड बन गया था, इन्होंने अब जॉइन होना था। लेकिन इनको कोई और पर्सन मिल जाता तो इसने उसके साथ जॉइन हो जाना था। तो बेहतर ये नहीं था कि मैं उसके साथ टच में रहता, तो उस दिन वो मेरे साथ जॉइन हो जाते, तो मैं इनके साथ प्रॉपर टच में रहा। ये बिज़नेस है, पेशेंस का बिज़नेस है, क्योंकि आपने 16 साल अपनी जो है स्टडी पे लगाते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो, फीस पे करते हो आप, फिर जाके आपको मुश्किल है, चांसेस हैं 20-30% आपको जॉब मिले या ना मिले। लेकिन ये वो बिज़नेस है जो 4,000 से स्टार्ट होता है और आपको एक जॉब से ज़्यादा इनकम देने का वादा करता है ये बिज़नेस। तो फिर इसमें आप हार्ड वर्क क्यों ना करो? फिर इसमें टाइम लगना है, ज़ाहिर बात है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं है कि आप रातों-रात अमीर बन जाओगे। अब फ़ॉलो अप किस तरह करना है? फ़ॉलो अप का बेहतरीन तरीका ये है, ऑनलाइन फ़ॉलो अप करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा डीप नहीं हमने जाना, बेसिक बातें बताऊँगा। चाहे आप ऑनलाइन किसी को प्रेज़ेंटेशन दी है या फिज़िकली आपने दी है, नंबर सेव हुआ, उसके बाद आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। जहाँ सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना आती है ना, अगर किसी को ना बनाना आती हो ना, तो वो ग्रुप में मैसेज कर दे, कोई भी सर जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना सिखा देंगे आपको, ठीक है? अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट किस तरह होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब किसी को आपने प्रेज़ेंटेशन दी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपनी दिखाता हूँ। अब ये आप देख लें, एक मिसाल ये पर्सन है, इसने मुझसे ऑनलाइन वर्क का पूछा, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब ये पर्सन है, इन्होंने मुझसे डिटेल का पूछा। अब मैंने इनको डिटेल में सेंड कर दी, एक वॉइस इनको मैं सेंड कर दी। वॉइस इन्होंने सुनी, इन्होंने कहा ओके, ठीक है। मैंने कहा बत इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। कुछ देर बाद 20 मिनट बाद मैंने इनसे पूछा जी, इन्होंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं जॉइन होना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये इनसे मैंने पूछ लिया था क्या हुआ? अब ये मेरे इनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव किया हुआ मैंने और इन्होंने मेरा नंबर सेव किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दिल नहीं हार लेना, क्योंकि इसके अलावा डेली में हमारे साथ 2-3 जॉइनिंग आती हैं। अब ये एक पर्सन है जो जॉइन नहीं हुआ, आप सबके साथ तकरीबन इस तरह होता होगा। लोग इसी तरह के, अब इसने ओके कह दिया, बाकी जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो कहेंगे यार मेरे साथ तो कोई जॉइन नहीं होता, अब मैं क्या करूँ? नहीं, अब यहाँ नेटवर्क मार्केटर क्या करता है, असल जो लीडर होता है वो क्या करता है, अब इसको क्या करना है आपने, ब्रॉडकास्ट लिस्ट 3 डॉट्स पे जाना है, न्यू ब्रॉडकास्ट होती है। इसको जाएँ, एक ब्रॉडकास्ट में आप 200 से ज़्यादा तकरीबन लोगों को जॉइन करा सकते हो। उसको सर्च करें, उसको यहाँ आप ऐड कर दें। मेरी ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है पिछले 1 हफ्ते की। ये इस पूरे वीक की ना, मंडे से लेकर आज थर्सडे नाइट तक मैं तकरीबन 100 लोगों को प्रेज़ेंटेशन दे चुका हूँ इस वीक में, और 100 में से मैं तकरीबन 10 लोगों को जॉइन करवा चुका हूँ, और 10 में से 10 जॉइन हो गए, पीछे 90 रह गए। 90 में से जो तकरीबन बाकी लोग थे वो सारे भाग गए, और ये चौथी चौथी जो लोग थे ना ये इंटरेस्टेड थे। इन्होंने मुझसे प्लान शेयर किया, मैंने इनको डिटेल बताई, कुछ डिटेल के बाद मुकर गए और कुछ कुछ ने टाइम माँगा। अब मैंने दिल नहीं हारा, मैंने क्या किया, इन 34 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है? कि इनको मैंने प्रेज़ेंटेशन दी है, जब तक ये जॉइन नहीं होंगे मैं इनकी जान नहीं छोड़ूँगा। मैं क्या करूँगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डेली इस तरह की पोस्टें सेंड करूँगा, डेली डेली टच में रहूँगा इनके साथ, ठीक है? ताकि इनको डेली याद हो कि यार हाँ, कोई बंदा था उसने मुझे प्रेज़ेंटेशन दी। जब मैं ये चीज़ें सेंड करता रहूँगा, उसके माइंड में एक चीज़ बैठती जाएगी कि यार यार कोई बिज़नेस तो है, डेली इसके पास पेमेंट आती है, डेली ये चीज़ें सेंड करता है, डेली जॉइनिंग लगती है, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको मैं रिसेंट जॉइन करवा चुका हूँ।
ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालकर। ये मेरी तकरीबन 40 की ब्रॉडकास्ट लिस्ट थी, 40 में से 6 लोगों को मैं जॉइन करवा चुका हूँ। वो 6 लोग मेरे साथ 1-1 हफ्ते बाद, 3-3 दिन बाद वो जॉइन हो चुके। अब ये बाकी 34 हैं। अब बाकी 34 इनमें से किसी का कल माइंड बन जाए, किसी का 1 महीने बाद बन जाए, किसी का 1 हफ्ते बाद बन जाए, तो ये मैं चीज़ नहीं कह सकता। मेरा काम है डेली पोस्ट करना, ठीक है? डेली मैं इनको मैसेज सेंड करता हूँ, मोटिवेशनल को वीडियो सेंड कर दूँगा बिज़नेस से रिलेटेड, या मैं डेली इनको मैसेज या कॉल करके ये नहीं कहूँगा कि यार तू बिज़नेस क्यों नहीं जॉइन कर रहा? डेली मैसेज करें, पर्सनल इनको मैसेज कर दें। जहाँ मैसेज करेंगे ना, तो इन सबको पर्सनल मैसेज चला जाएगा। आपने सिर्फ एक बार मैसेज किया, तो इन 34 लोगों को ना पर्सनल में एक-एक करके मैसेज चला गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, इसको पर्सनल में मैसेज चला गया। सबको इस तरह 34 लोगों को पर्सनल, इनको यही होगा कि प्यारे ये भाई डेली अपना टाइम निकाल के हमें पर्सनल में चीज़ें सेंड करते हैं। अब ये देखें, ये मेरी बातें देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैंने 1-2 हफ्ते बाद इससे हाल-चाल पूछ लिया, कुछ बातें की इससे, फिर स्क्रीनशॉट शेयर करनी। बस इसके माइंड में मैंने ये बिठाना है कि मैंने इसको प्रेज़ेंटेशन दी थी। मैं इसको डेली ये तो नहीं ना कह रहा कि यार आप जॉइन क्यों नहीं कर रहे? माइंड इसका खुद बनेगा जब ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा। क्योंकि पाकिस्तानी गाँव में आपको पता है, इनको कुछ को टाइम लगता है और कुछ आपके साथ जॉइन करेंगे, ठीक है? यहाँ अपने टच में रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। अब ये जो 34 लोग हैं मैंने ऐड किए, अब इनमें 34 पे नहीं बैठा रहूँगा। मैं आगे मज़ीद डेली 10-10 लोगों को प्रेज़ेंटेशन देता जाऊँगा। उन 10 में से जो एग्री होते गए जॉइन करवाता जाऊँगा, जो नहीं होते गए नंबर मैंने सेव लाज़मी करवाना है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट तब काम करेगी जब आपने नंबर सेव करवाए होंगे, ठीक है? जो एग्री होंगे उनको जॉइन करवाऊँगा, जो नहीं एग्री होंगे, कोई उन्होंने मतलब कि उनका मसला हुआ, उनको मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालता जाऊँगा। आगे वर्क करता जाऊँगा, मज़ीद 10-10 को प्रेज़ेंटेशन देता जाऊँगा, लोगों को ब्रॉडकास्ट में डालता जाऊँगा। मेरा क्या जान है, आगे वर्क करता जाऊँगा। इनका कभी डेली इनको पोस्ट ब्रॉडकास्ट में सिर्फ़ एक बार मैंने पोस्ट सेंड की, सबको पर्सनल में चली जाएगी, तो इनका साथ-साथ माइंड बनता जाएगा और ये आपके जब स्टेटस देखेंगे। और एक बात का लाज़मी ख़्याल रखें, मैं पहले था फोर्सेस BUST में, और मैं आपको एक राज़ सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। अब सुहेल भाई ने मुझे 1-2 दफ़ा मैटिक फॉर्च्यून का बताया, ठीक है? मैंने मैटिक फॉर्च्यून को जॉइन नहीं किया। मैं इसको भी 2-3 दफ़ा मैं इसके साथ नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ कि यार तू अच्छा भला लीडर है, इतनी तूने अर्निंग की है फोर्सेस में, तू मैटिक फॉर्च्यून में चला गया। अब अब ये भी मेरा पार्टनर था, मेरे साथ मिलके इसने काम सीखा। अब इसने मुझे फँसाने में कामयाब हो गया। अब ये क्या करता था, डेली स्टेटस लगाता था, डेली न्यू जॉइनिंग, न्यू पेमेंट रिसीव। हालाँकि इसको पेमेंट रिसीव नहीं होती थी। ग्रुप में वैसे पोस्ट आती है, आपने देखी होगी, डेली पोस्टें आती हैं, न्यू जॉइनिंग पेमेंट, न्यू न्यू मेंबर, वेलकम मेंबर, ये स्टेटस लगाता था। मैं इसके स्टेटस देखता था। अब मुझे लगा कि यार इधर फोर्सेज में तो हफ्ते में चलो 1-2 जॉइनिंग आती है, इधर ये डेली 3-3 जॉइनिंग करवा रहा है। ये थी व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब मैं सिर्फ़ इसके स्टेटस देखकर मैंने इसको एक दिन कहा कि यार मुझे भी जॉइन करवाओ। ये चीज़ है। तो आप भी स्टेटस लगाते रहेंगे ना, तो जो लोग आपके साथ जॉइन नहीं है, जिन्होंने प्रेज़ेंटेशन नहीं, वो एक दिन आपके साथ लाज़मी जॉइन कर जाएँगे। क्योंकि मैं स्टेटस देख के जॉइन हो सकता हूँ, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये थी फ़ॉलो अप किस तरह करना है। अब आपने किसी को प्रेज़ेंटेशन दी, अब मैं लास्ट आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आपने किसी को प्रेज़ेंटेशन दी ना, अब प्रेज़ेंटेशन सारा फ़ॉलो अप किया आपने, उसको क्लोज़ कर दी डील को। कुछ आप लोग ना कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 8 तरह के आपसे क्वेश्चन लोग कर सकते हैं। मतलब कि उनके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं। उन मसलों का जवाब क्या-क्या देना है, वो मैं आपको एक-एक लाइन का जवाब बताऊँगा कि वो आपको जवाब, उसका कोई मसला है ना, वो कहता है यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसको क्या जवाब देना है कि उसका वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? पहला वो आपसे ये कहेगा कि आई डोंट हैव टाइम, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो क्योंकि जब आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो ना, तो लोग आप बहाने ढूँढ रहे होते हैं कि मैं जॉइन ना करूँ। अब आपने उन बहानों को दूर करना है। वो आपसे पहला कि एक मसला तो आपसे वो ये कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप उससे ये कहो। जब आप ये कहोगे ना, तो उसका ये मसला क्लियर होगा। आप उससे ये कहो, आप ना उससे कुछ बातें करो। आप उससे कहो कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप अपना ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हो? तो वो आपको बताएगा कि हालाँकि फ्री होते हैं, लोग फ्री होते हैं, कोई इन्हें काम नहीं होता, ठीक है? कोई इन्हें काम नहीं होता, वैसे ही बस इन्होंने बहाना ढूँढना है कि वो जॉइन ना करें। वो आपसे कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उससे पूछो कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं बचता? अब ज़्यादातर अब आपने उसकी बात को पकड़ लिया। अब कुछ लोग होंगे, हाँ, वो जॉब करते होंगे तो कितना टाइम करते कितने करते होंगे? 8 घंटे, उसके बाद फ्री।
तो मतलब उसने सिर्फ़ बहाना बनाया है, लेकिन जब आपने उसको ये कहा ना कि आप अपना टाइम कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको बताएगा, जब बताएगा तो कुछ ना कुछ 4-5 घंटे तो उसके टाइम में फिर भी बच जाएँगे। तो हमने तो यही कहना है कि हमें सिर्फ़ 2-3 घंटे डेली के चाहिए, बस। आप उससे ये पूछते हो कि हाँ, आपकी तरजीह क्या है यार, ज़्यादा टाइम आपका कहाँ इन्वेस्ट होता है? वो कहेगा मैं जॉब करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये एग्ज़ैक्ट बंदा मेरे साथ झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर बिज़ी भी हुआ ना तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे बिज़ी हो, 24 घंटे ये काम पे ही बैठा रहता है? नहीं, वो 4-5 घंटे तो फ्री होंगे ना। तो आप उसे कहो कि यार अच्छा कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक ऐसा बिज़नेस बता दूँ, ठीक है? कि तेरे पास टाइम ही टाइम हो। अब वो क्योंकि वो उस आपने जस्ट उसने बहाना ढूँढा है, आपने उसका बहाना दूर करना है, सिर्फ़ बहाना दूर करना है। वो कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। कि आप उसको कहो कि आपकी तरजीह क्या है, आप अपना ज़्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो? कि वो बताएगा कहाँ इन्वेस्ट करतेगा, उसका झूठ पकड़ा जाएगा, टाइम फिर भी उसके पास बच जाएगा ज़्यादा। वो ये तो नहीं कहेगा मैं 24 घंटे ड्यूटी पे ही होता हूँ, नहीं। आप उसको कहोगे कि यार कैसा रहेगा कि तुझे ये दोबारा ना बोलना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो कहेगा यार ये बात अच्छी बात है, क्योंकि वो फँस चुका है ऑलरेडी, उसका झूठ पकड़ा गया है, ठीक है? वो हाँ, मुझे बताओ। तो आप उसको ये बताओ ना, हमारा बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग है ही यही है जिसमें आपका टाइम बचता है। अब जो बड़े-बड़े लीडर्स यहाँ बैठे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे ग्रुप में बड़े लीडर बैठे हैं, ये क्या करते हैं? एक टाइम आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप बिल्कुल बैठे हो, फ्री होते हो। आपकी टीम काम कर रही होती है लेकिन आपको टीम से ज़्यादा प्रॉफ़िट आ रहा होता है। तो ये तो फ्री बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा। जब आप उसको ये बताओगे ना, वो आपके साथ क्यों नहीं जॉइन करेगा? उसका टाइम वाला मसला हल हो गया, ज़ाहिर बात है हो गया। हाँ, कुछ सिंपल-सिंपल आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें इस पर भी 1 घंटे का सेशन था, लेकिन पीछे हमने 2-3 सेशन मिस किए थे, तो मैं सारी बातें आज ही एक सेशन में कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ-कुछ बातें बता पाऊँगा, कुछ आप ग्रुप में पूछ लेना मुझसे या पर्सनल में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो फिर वो आपसे कह सकता है, एक क्वेश्चन उसका आ सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जब ये जुमला कहेगा कि अब आप सोचने लग जाओगे, अब इसको मैं क्या कहूँगा, इसने तो जवाब ही दे दिया मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ आप अपनी स्टोरी फिट करो या किसी और की स्टोरी फिट कर दोगे, क्योंकि लोग लोग वो करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप कहोगे यार एग्ज़ैक्टली सच में यार मेरा भी यही मसला सी। अब वो जॉइन करेगा, आप कभी टिप ये यूज़ करना, वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। यार एग्ज़ैक्टली मेरे पास उस टाइम जब मुझे प्रेज़ेंटेशन दी थी ना सर सोहेल ने, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सेम तेरी तरह मैं तेरे स्टेज पर था। लेकिन मुझे जब उन्होंने प्लान समझाया, मुझे बिज़नेस की समझ आई और मैंने जब ये फ़ील किया ना कि यार मुझे ज़िंदगी में दोबारा क्या पता अपॉर्च्युनिटी ना मिले और यार मेरे पास और कोई ज़िंदगी में और ऑप्शन ही नहीं है, और क्या करूँ मैं? बिज़नेस में कर सकता नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, जॉब मुझे मिल नहीं रही, फिर मैं अपनी स्टडी के खर्चात किस तरह उठाऊँ? किस तरह मैं अपने घर के बजट को मैनेज करूँ? तो फिर मैंने कहीं न कहीं से अरेंज कर ही लिए पैसे। इधर दोस्तों से कुछ पकड़ लिए, कुछ इधर से ले लिए, कुछ भी करके मैंने पैसे लाज़मी अरेंज करके और अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की और आज मैं अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा हूँ। वो बंदा फिर लाज़मी आपके साथ जॉइन करेगा, क्योंकि उसको मिल चुका है अपने जैसा। लोगों को सिर्फ़ ये जानना है कि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। अगर वो वही कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए। ये भी उसका हो गया। आप कोई उससे रिलेटेड स्टोरी सुना सकते हो। वो जो भी कहे ना, अगर वो जॉब पर्सन है तो आप उसकी तरह की स्टोरी उसको सुना सकते हो। यार सेम एग्ज़ैक्टली मेरे बिज़नेस में एक पर्सन था। वो भी जॉब करता था, लेकिन उसके जो बजट में ही सारे पैसे चले जाते थे, लेकिन बिज़नेस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब उसको मैंने बिज़नेस समझाया, उसने समझा और बड़ी मुश्किल से उसने पैसे अरेंज कर लिए और आज वो लाखों कमा रहा है। सेम एग्ज़ैक्टली मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। शायद मेरे साथ सर सोहेल गए थे या नहीं गए थे। हम ना एक पर्सन को प्रेज़ेंटेशन देने गए थे। उसको प्रेज़ेंटेशन दी, फ़ॉलो अप किया, इमरजेंसी क्रिएट कर दी। उसमें लास्ट में धोकर जवाब दे दिया कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, और उसके पास नहीं थे पैसे, वो बहुत ही गरीब पर्सन था, ठीक है? उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने उधर उसको स्टोरी फिट कर दी। यार एग्ज़ैक्टली किसमें मैं भी जब जॉइन होने लगा था ना, और ये बात रियल थी, आपने झूठ नहीं बोलना। पहले हलाल हराम वाले सेशन स्टोरी अगर आपकी उस तरह की स्टोरी नहीं है ना, तो आपके नेटवर्क में किसी न किसी की इस तरह की स्टोरी लाज़मी होगी। तो मैंने उसको कहा कि यार एग्ज़ैक्टली मेरा भी सेम यही प्रॉब्लम था। और ज़ाहिर बात ऐसे ही था कि जब मुझे बिज़नेस बताया गया ना नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने उसको बताया, यार मेरे पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और घर से मैं वैसे ही मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। मैं घर से खर्चा नहीं लेता, तो मैं घर से पैसे माँग नहीं सकता, मुझे खुद ही अरेंज करना पड़ेंगे। तो मैंने बर वक़्त ऐप डाउनलोड की, वहाँ से मैंने 2
10,000 रुपए का लोन किया, 10,000 में से 2,000 रुपया मैंने जॉइनिंग फ़ीस भर दी और बाकी जो 8,000 है, वो पड़ा पड़े ही उस पर 8,000 का ऊपर सूद उन्होंने लगा दिया। तकरीबन 8-8 16,000 का मेरे पास कर्ज़ा मेरे ऊपर चढ़ गया। तो वो मैंने वर्क किया, वर्क करके एंड टाइम पर मैं ना उनकी पेमेंट भी उनको वापस कर दी, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ बिज़नेस तो स्टार्ट हो गया ना, मैंने अपॉर्च्युनिटी वेस्ट नहीं ना की। तो वो बंदे ने क्या किया, इतना इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से या उस बिज़नेस उसका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ कि यार ये इसने भी धक्के खा के अरेंज करके पैसे जॉइन कर ही लिया था और आज ये पैसे कमा रहा है, मुझे भी करना चाहिए। उसने क्या किया, उसके पास सिर्फ़ एक ही असासा था, उसके मामा-पापा नहीं थे, उसके पास सिर्फ़ एक साइकिल था। सुहेल भाई उसे मिले, साइकिल था, उसने अपना साइकिल बेच दिया। उसने कहा मैं कल जॉइन करूँगा। उसने 2,000 रुपए का अपना साइकिल बेचा, ऊपर वाला 700 उसका हमने भरा, भर के उसको जॉइन करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहा है पैसे। ज़्यादा नहीं, महीने का कोई 20-25 हज़ार तो कमा ही रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और भी ऑब्जेक्शन आते हैं, बाकी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग आपसे पूछेंगे। अभी मैं अब क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हज़ारों क्वेश्चन हैं। ये मेन क्वेश्चन थे जो लोग आपको कह सकते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, या वो आपको कह सकता है मेरे पैसे नहीं हैं, या आपको ये कह सकता है कि यार मेरे भी एक दोस्त ने किया था, तो उसका ब फ्रॉड हो गया। तो आप उससे पूछो, अच्छा आपके दोस्त ने किस कंपनी में काम किया था? ठीक है, वो क्यों फेल हुआ इस बिज़नेस में? तो वो बताएगा कि यार उससे टीम नहीं बन पाई। एक ये रीज़न वो बता सकता है, दूसरे आपको ये बताएगा कि यार वो कंपनी बंद हो गई। तो जब वो ये कहेगा कि कंपनी बंद होगी, उसका जवाब आप ये दोगे कि दुनिया में 2 सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़। आपको जब डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम सारा समझाओगे, तो वो कैसे कहेगा कंपनी ये भी बंद हो जाएगी, एक बात। जब आप वो कहेगा कि ना यार उसकी अर्निंग ही नहीं हुई, उसको जिसने जॉइन करवाया, आपने कहना कि उसमें किसकी मिस्टेक थी? उसको काम सिखाया नहीं गया या उसने किया नहीं? तो दोनों में से एक होगा। अगर उसको किसी ने सिखाया नहीं तो आप कहोगे कि यार हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो ये यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको काम सिखाया ना जाए, ठीक है? तो दूसरा वो ये कह सकता है कि उसने काम सीखा नहीं। अब ये आप कहोगे कि यार ये उसकी अपनी गलती है ना, उसने खुद काम नहीं सीखा। तब अब ये कंपनी तो फ्रॉड नहीं ना हुई, उसने खुद काम नहीं किया, उसने खुद काम नहीं सीखा। तो ये उसका यहाँ भी एक क्वेश्चन होगा। आपको बस डील करना आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक-एक क्वेश्चन पर मैं आपको आधे-आधे घंटे का सेशन दे सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो होगा ना, उसमें मज़ीद नई-नई बातें बताएँगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, तो वो अभी पूछ सकता है, क्योंकि अभी मेन-मेन जो बातें आपने वो आज बतानी थी ना, हमारा सेशन वो है आज ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल या परसों मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि कुछ बातें जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी प्रेज़ेंटेशन में। कि अगला बंदा आपके साथ उसी दिन जॉइन करे, उसी टाइम जॉइन करे। कुछ टिप्स होंगे वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। टिप्स एंड ट्रिक के टॉपिक के नाम से ना होगा। उसमें आपको ऐसे टिप बताए जाएँगे ना कि अगला बंदा आपके साथ उसी टाइम जॉइन करेगा, उसी दिन जॉइन करेगा। ठीक है? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मीटिंग के स्टार्ट में ना इस प्लेटफॉर्म की थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दिया करें ताकि मेंबर जो है ना भागे ना। देखें पहले जब जॉइनिंग शुरू से आए थे ना 40 थे, 40 से अब 16, 15, 16 रह गए हैं। तो वो पूरी मीटिंग ही नहीं लेते तो उनको समझ क्या आएगी? देखिए, पहले भी ये है ट्रेनिंग सेशन। जो डेली मीटिंग्स होती है ना वो और होती हैं, ठीक है? उसमें डेली एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है और उसी टॉपिक पे बात की जाती है। ये ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन की हमने 15 क्लासेस ऑलरेडी सेट की हुई थी। ये सेशन उसी को समझ आनी है सारी बातें जिसने पहले दिन से लेकर आज तक सारे सेशन अटेंड किए हैं और मेरी बातों को ज़हन में रखा है, उनको लिख के रखा हुआ है, उसी को समझ आनी है। जिसने एक भी सेशन समझ आना है उसको दूसरा समझ ही नहीं आना। तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग सेशन है, 15 दिन का एक कोर्स है एक मिसाल का, जिसमें आपको ज़ीरो से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग की हर चीज़ सिखा दी जाएगी कि आप पूरे लीडर बन जाओ। तो इसमें जिसने मिस किया हो ना ट्रेनिंग सेशन उसको ही नहीं समझ आनी। यहाँ जो 26 साइस 17 लोग मौजूद हैं, 18 लोग, तो इन्होंने इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे सेशन नहीं अटेंड किए होंगे। लेकिन जिन्होंने अटेंड किए होंगे ना, मैं शॉर्ट ही देता हूँ कि उनको सारी बातों की समझ आई होगी मेरी। क्योंकि पीछे कुछ बातें ऐसी जो मैंने पिछले सेशंस के साथ मिलाकर बातें की हैं। तो ये 15 दिन का ट्रेनिंग सेशन है। हाँ, अगर फिर भी मैंने कहा कि किसी को नहीं समझ आई, पिछले किसी सेशन की बात नहीं समझ आई, वो फिर भी मुझसे पर्सनल में इनबॉक्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं उसको भी बताऊँगा। अगर ग्रुप में मैसेज करेगा मैं उसको भी बताऊँगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको सिखाना है। क्योंकि यार देखिए ना, इधर हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं होता। हम इधर छत पर बैठकर आपको प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, ठीक है? और यहाँ मच्छर होता है, लेकिन मच्छरों के साथ-साथ आपको प्रेज़ेंटेशन भी दे रहे हैं। आप आप हमारी एनर्जी चूसते रहते हो, वो हमारा खून चूसते रहते हैं। तो लेकिन हमारा पर्पज़ है आपको सिखाना।
हम चाहते तो इस कोर्स के पैसे भी रख सकते थे। मैं आपको पहले भी बताऊँ कि मैंने इस कोर्स का 40,000 रुपए पे किया, जो बातें मैंने सीखी, 40,000 का कोर्स। हम चाहते तो इस पे पैसे रख सकते थे कि आपको पर सेशन 1500 हज़ार रुपए पे करना होगा। फिर जो लोग आएँगे ना, वो बड़ी तसल्ली से सुनेंगे इस सेशन को। कुछ तो आएँगे नहीं, 10-15 लोग ही आएँगे, लेकिन जो आएँगे वो तसल्ली से इसको सुनेंगे। ये बात थी। तो फ्री में मिलने से लोग कदर नहीं कर रहे, तो जिन्होंने कदर की इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने का मिला है। आप कभी किसी से पूछना, मैं इसीलिए कहता हूँ आप सबसे, जो मीटिंग सुनते हो ना, ग्रुप में, सुहेल भाई आप कोशिश किया करें कि ग्रुप में ना मीटिंग के बाद कुछ देर के लिए प्राइवेसी जो है ना वो ख़त्म कर दिया करें, ठीक है? तो सारे भाई ना, सारे जो मीटिंग में हों, सारे भाई अपना-अपना एक-एक रिव्यू सेंड कर दें। हमारे लिए नहीं, मैं नहीं कहता कि आप तारीफ़ करो, वाह, वाह! अरसलान भाई ने तो आज झंडे की गाड़ दी, इस तरह नहीं। सिर्फ ये बताने के लिए दूसरे मेंबर्स को जो सोए हुए हैं, उनको पता हो कि यार है कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाता है। जो ये मेंबर्स इतने एक्साइटेड हैं, कुछ ना कुछ सीख के आए हैं ट्रेनिंग सेशन से। जब उनके माइंड में ये बात बैठेगी तो कल से वो भी ट्रेनिंग सेशन में आएँगी। जब आप मीटिंग के बाद ग्रुप में कोई बात रिव्यू ही नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं करोगे, उनको है भी हमें फ़िज़ूल ही है, ये भी सुन के कानों में उँगलियाँ डाल के आ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता ना इनको, इसलिए ये ग्रुप में बातचीत नहीं करते। तो ग्रुप के बाद, मीटिंग के बाद हर पर्सन ग्रुप में अपना एक टेक्स्ट छोड़ दे, क्वेश्चन छोड़ दे, ठीक है? कुछ टाइम के लिए, कुछ 5 मिनट के अंदर-अंदर ना आप कर दें, फिर बाद में प्राइवेसी लगा दी जाएगी। नहीं तो आप मुझे पर्सनल में इनबॉक्स कर सकते हो, ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा भी एक छोटा-सा सवाल था, सुन लीजिए। जी, ये जो ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? मैं न्यू हूँ, आज ही जॉइन की मैंने मीटिंग। ठीक है, डायमंड ग्रुप में जॉइन हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जॉइन हूँ। ठीक है, आपके जो सीनियर है ना उनसे कहना आपको वो डायमंड ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? जी, ओके, ठीक है, थैंक्स। ये ग्रुप में ना रिव्यू शेयर किया करें, मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो सोए हुए हैं, क्योंकि ना वो आपने कभी अक्सर मूवीज़ में देखा होगा ना, वो कहते हैं कि एक शैतान होता है वो सोया होता है, तो एक डायलॉग बोलते हैं कि ये 1500 साल से सो रहा है, अगर आज ये जाग गया तो इसने तबाही मचा देनी है, पूरी दुनिया को तबाह कर देना है। तो आपके मीटिंग में रिव्यू देने से ना उनकी नींद खराब होगी, जब नींद खराब होगी तो वो शैतान जाग जाएँगे, जो राक्षस होते हैं वो जब वो जाग गए तो उन्होंने आपसे ज़्यादा अर्निंग कर लेनी है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में तबाही मचा देनी है। तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो ना तो आप वो काइंडली ग्रुप में शेयर करेगा। अब मेरी ग्रुप में सारे पर्सन ये जो जितने भी मौजूद हैं ना, सारे रिव्यू देना अपना, पता चले कि यार कोई मीटिंग हुई है और उनको भी जो राक्षस है ना उनकी नींद खराब हो जाए। जब नींद खराब होगी तो वो भी एक्टिव हो जाएँगे। ठीक है? सिर्फ़ अपना फ़ायदा ना सोचें। ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।